साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव फिर से आ गया हूं आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तो क्वेश्चन पेपर को लेकर के आ गया हूं साथियों, फिजिक्स के 2019 का सेकंड पेपर है। ठीक है, तो ये बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए साथियों है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का पेपर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे जो फिजिक्स का सेकंड पेपर है साथियों, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे स्टैटिकल्स, मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट, इन तीनों चैप्टर से, ठीक है, तीनों चैप्टर से क्या होता है साथियों, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, अब पूछा कैसे जाता है तो उसको आप लोग समझिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है स्टेट द एडवांटेज ऑफ चूजिंग द फेज स्पेस एंड द स्पेंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेट एंड द करेस्पॉन्डिंग कैनोनिकली कंजुगेटेड, ठीक है, मोमेंटा पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास इज एक्सक्लूसिव सिंपल, ठीक है, हार्मोनिक मोशंस डिटरमाइन द ट्राजेक्टरी इन द फेज स्पेस। ठीक है, ये किसके बारे में, फेज स्पेस के बारे में क्या निर्धारण कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। कला आकाश को विन्यास निर्देशांकों के द्वारा हमें क्या करना है साथियों, उसके व्यक्त करने के लाभ को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, हमें लाभ को क्या करना है, स्पष्ट करना है। एकांकी द्रव्यमान का कोई कण सरल आवर्त में क्या करता है साथियों, गति कर रहा है, उसके कला आकाश में प्रक्षेप पथ का निर्धारण कीजिए। अब आइए हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी नंबर को। व्हाट आर मिलर इंडिकेज ड्रा 101 एंड 111 प्लेन्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो मॉलिक्यूल्स के आपके क्या दिए गए हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है, एक एक है और एक एक ये है। तो इस जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, इसका हमें क्या बताना है, यूनिट सेल बताना है, क्यूबिक यूनिट सेल बताना है। ठीक है, क्या बताना है, क्यूबिक यूनिट सेल बताना है। ठीक, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम दूसरे की बात करते हैं साथियों, सेकंड की हम बात करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करते हैं तब क्या होता है, इसको समझिए। व्हाट इज द पार्टीशंस फंक्शन, पार्टीशंस फंक्शन क्या है, समवितरण फलन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम्स में बी ऑब्टेन फ्रॉम इज द किसके बारे में, पी ए प्लस या पार्शियल, ठीक है, फंक्शन, इसके हमें क्या करना है, संवितरण जो फंक्शन है उसके बारे में हमें ऑब्टेन्स करना है सिस्टम्स, कौन कौन से सिस्टम्स हमें किस प्रकार की सूचनाएं देते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे। अब आइए हम बात करते हैं साथियों दूसरे का बी क्वेश्चन क्या कहता है। Distinguishings among the conical of the microconicals and the grand canonicals ensemble, ठीक है,
एक विहित समुदाय, एक सूक्ष्म विहित समुदाय तथा एक वृहत विहित समुदाय में विभेद। यानी यहाँ पे हमें पूछा गया है डिफरेंस, क्या पूछा गया है, डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है साथियों। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए के बारे में। यूजिंग या असिंग द ग्रांड पार्टीशंस फंक्शंस डिराइव द बॉस आइंस्टीन बीई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आइंस्टीन के वितरण फंक्शन के बारे में क्या करना है, वो कैसे किए थे, उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है ना। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, तीसरे का बी हम बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टेट फॉर प्रोटॉन्स विथ मोमेंटा बिटवीन पी एंड ठीक है पी प्लस डी पी, ठीक। इसके बारे में हमें क्या करना है साथियों, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सिस्टम्स फोटॉन्स के बारे में हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। उसके वितरण को प्राप्त कीजिए, किसके द्वारा साथियों, यहाँ पे हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है, फोटॉन तंत्र के द्वारा सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें फोटॉन के तंत्र के लिए प्लांक वितरण प्राप्त कीजिए, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सो दैट द क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ एंट्रोपी, इसके बारे में, द गिब्स पैराडॉक्स, हाउ कैन पैराडॉक्स रिसॉल्व्ड, ठीक है, ये कैसे रिसॉल्व हो रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको आप लगाते चलिए, ठीक है। कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आइए देखते हैं 4th नंबर का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी सो दैट द thermal energy of the system the consisting of an independent harmony, ठीक है, ऑसिलेटर्स इज द इक्वल्स, किसके बराबर होगा, इक्वल टू 3n KT, ठीक है, क्या होगा इसके इक्वल होगा, ठीक। तो इसमें कहे क्या रहा है, ऊर्जा के सम वितरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। उसके नियम को हमें क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। एक निकाय यन स्वतंत्र आवर्ती दोलक हो तो क्या होगा, ठीक है, दोलक हो तो क्या होगा। तो ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको हमें बताना है। चलिए अब हम साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। 5 के बारे में, एक्सप्लेन द क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के बारे में, अप्लाइड द क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल पे अप्लाई की जाती है उसके बारे में, ठीक। फिर यहाँ पे centered cubic lattice calculate the volume of the primitive cells the number of nearest neighbors, ठीक है। इसके बारे में, नेबर्स के बारे में, ये वाले पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए हम बात करते हैं बी नंबर के बारे में। बी नंबर क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। व्हाट रिसिप्रोकल लैटिस, क्या है रिसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। रिसिप्रोकल लैटिस क्या है, रिसिप्रोकल या प्रोकल कहें लैटिस,
ठीक, तो ये क्या होती है, इसके बारे में हम क्या काम करेंगे वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में ये क्या कहता है, इसके बारे में ध्यान से समझते हैं और ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये, हाउ डज द मॉलिक्यूलर बाइंडिंग डिफर फ्रॉम द आयनिक बॉन्डिंग इन द क्रिस्टल्स, आयनिक बॉन्डिंग इन द क्रिस्टल्स। ठीक है, इवोल्यूट्स द मेडुलिंग्स कांस्टेंट फॉर लीनियर आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में यहाँ पे क्या करना है, हमें नियतांक मानक को क्या करना है, बताना है। ठीक, अब आइए बी नंबर की हम बात करते हैं साथियों, डिस्कस द आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक, और इस पूरे क्वेश्चंस को हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए साथियों। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आ गया, क्लियर हो गया सभी को। अब हम बात करते हैं साथियों आगे के, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, ऑब्टेन द डिस्पर्सन्स रिलेशन इन द केस ऑफ द मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस के बारे में। ठीक है, मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं जिसको क्या कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, तो ये लैटिस के बारे में आपको पढ़ना है। अब आइए हम बात करते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, एक्सप्लेन द ब्रैग्स लॉ ऑफ द एक्स रे डिफ्रैक्शन इन द कैटालिस्ट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके नीचे वाला तो और मोस्ट है, दोनों एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कैसे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को हल कर लीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए सभी लोग। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे क्वेश्चन जो भी हैं हमारे, वो सब क्वेश्चन कैसे हैं और कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो। ठीक, तो चलिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बात कर लिया था एक्सरे के बारे में, ठीक है, डिफरेंस के बारे में, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं, 9वें क्वेश्चन को ए से कैसे इसको करेंगे, क्रिस्टल एंड द एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ हॉल इफेक्ट एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, कैसे हमें क्या करना है, कैसे द श्योरमेंट ऑफ हॉल द कोफिशिएंट्स हेल्प टू डिटरमाइन द मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल के बारे में, हॉल प्रभाव के अवयवी सिद्धांत को दीजिए। ये कह रहा है कि जो हमारा हॉल प्रभाव है, हॉल प्रभाव, ठीक है, उसको क्या करिए, एक्सप्लेन करिए, क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, एक्सप्लेन करिए। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे कहा गया है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। कैसे एक्सप्लेन करना है, आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। ठीक है, अब आइए हम लास्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं साथियों। 2019 का जो सेकेंड मॉडल पेपर, यहाँ पे आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसका लास्ट पेपर है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट आर द ब्लॉच फंक्शन। ब्लॉच फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अलाउड द फॉरबिडन, ठीक है, बैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड। ब्लॉच फंक्शंस क्या होते हैं, फलन क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है। ठोसों में इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुमत या वर्जित, ठीक है, बैंडों की उत्पत्ति को हमें क्या करना है, समझाना है। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके पास, वो ये है साथियों कि जो आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स, किस किस पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। और ये आपका पार्ट, वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। क्या है, पार्ट नंबर 2। ठीक,
हम पूरे क्वेश्चंस को 2019 का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं सारे को यहाँ पे आपको एक कैलकुलेट करके समझा देंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक, तो चलिए आप सभी लोग अब देखते हैं हम लोग किसको किसको हमें पढ़ना है। शॉर्ट आंसर में फर्मी ऊर्जा के बारे में हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद इफेक्टिव द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है या प्रभावी द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लिओवियल, ठीक है, लिओविलिस थ्योरम के बारे में पढ़ना है, प्रमेय के बारे में, और उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण के बारे में हमें, ये चारों में से आपको किन्हीं 2 टॉपिक पे लिखने के लिए आएगा। कितने टॉपिक पे? 2 टॉपिक पे। ठीक है साथियों, 2 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, जो आप याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। आप इसमें याद कर लीजिए साथियों, ब्लैक रेडिएशन वाला और उसके बाद फर्मी एनर्जी, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आना तय है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक नई वीडियो मिलते रहें। और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक, लाइक करना मत भूलिए, और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए साथियों। ठीक है, शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक यू सभी को, और जय हिंद, जय भारत। सभी लोग इसे शेयर करते रहिए। थैंक यू।